एक बार फिर दिवाली को लेकर कंफ्यूजन है कि दिवाली कब मनाई जाएगी, 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को। आइए जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम सब ने इस संदर्भ में अनेक विद्वानों के मत सुने हैं, जहाँ सभी एक जैसी बातें कर रहे हैं। इसलिए हम कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं दे रहे, क्योंकि सब पहले ही दे चुके हैं। इसलिए इस बार हम इस पूरी बात को, इस पूरे विषय को सीधे सीधे सरल और सहज शब्दों में समझेंगे। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी बात को अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से बता रहा है। असल में हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ इतने व्यापक हैं कि वे हर व्यक्ति की मान्यताओं का, विचारों का आदर करते हैं, भावनाओं का सम्मान करते हैं, उन्हें एक विशेष स्थान देते हैं और अपने भीतर समेट लेते हैं। इसलिए कोई भी शास्त्रीय प्रमाण, कोई भी शास्त्रीय तथ्य या तर्क किसी भी मानव की भावनाओं का तिरस्कार तो कभी कर ही नहीं सकता है। त्योहार और उनसे जुड़ी मान्यताएं, परंपराएं हमारे शास्त्रों से निकले हैं, लेकिन आम जनता के लिए, जनमानस के लिए ये त्योहार हमारे समृद्ध इतिहास को याद करने का और श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत उत्सव मनाने का कारण बनते हैं, माध्यम बनते हैं। इसलिए शास्त्रों के आधार पर, उनके बताए नियमों के अनुसार तथा पंचांगों की गणनाओं से ये डिसाइड होता है, ये निर्णय लिया जाता है कि किस दिन कौन सा त्योहार, कौन सा व्रत मनाया जाएगा। इस बार दिवाली से जुड़ी अलग अलग मान्यताओं और शास्त्रीय प्रमाणों के कारण ही ये कंफ्यूजन आया है। ऐसे में हम सबको कुछ बातों को अच्छे से ध्यान से समझना चाहिए। पहली बात कि दिवाली मनाते क्यों हैं। दिवाली मनाते इसलिए हैं क्योंकि इस दिन राम जी अयोध्या वापस आए थे और लोगों ने राम जी के वापस आने की खुशी में घर घर दिए जलाए। इसी दिन लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से बाहर निकली थी, और क्योंकि ये दोनों घटनाएं कार्तिक अमावस्या की रात में हुई थी, इसलिए दिवाली की रात में लक्ष्मी पूजन करना शुभ माना जाता है। दूसरी बात, इस बार अमावस्या 2 दिन लग रही है। 20 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 3:45 पर लगेगी अमावस्या और पूरी रात रहेगी। फिर 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को शाम के 5:54 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं, असल में वो दोनों दिन लग रहे हैं। यही कंफ्यूजन का कारण है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के त्योहार में किसी तरह से कोई शास्त्रीय नियम का, शास्त्रीय मर्यादा का ना तो उल्लंघन होना चाहिए, ना खंडन होना चाहिए, और ना ही किसी मानवीय भावना का, किसी मानव की मान्यता का, परंपरा का। ऐसे में आप लोग खुद सोचिए, क्या 21 अक्टूबर की रात में अमावस्या न होने पर लक्ष्मी पूजन करने से हमारे मन को संतोष मिलेगा? तीसरी बात, सभी संतों और महात्माओं ने बताया है कि दिवाली और जन्माष्टमी का त्योहार अयोध्या और मथुरा के आधार पर मनाया जाता है। इसका मतलब है कि जिस दिन अयोध्या में दिवाली होगी उसी दिन हम सबको भी दिवाली मनानी चाहिए, और जिस दिन मथुरा में जन्माष्टमी होगी उसी दिन हम सबको जन्माष्टमी मनानी चाहिए। असल में इस साल दिवाली जो है वो 20 अक्टूबर को अयोध्या में मनाई जाएगी, इसलिए हम सबको भी 20 अक्टूबर को दिवाली मनानी चाहिए। चौथी बात, फिर 21 अक्टूबर को करना क्या है? जैसे कि कथा प्रचलित है कि राम जी के आने के बाद अगले दिन सुबह सुबह ही उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। ऐसे में ये मानते हुए कि 20 अक्टूबर को राम जी आ गए हैं और 21 अक्टूबर की सुबह उनका राज्याभिषेक हो गया है, तो हमें 21 अक्टूबर को राम जी का सपरिवार अपने अपने घरों में पूजन अर्चन करना चाहिए।
इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि हमारा कोई भी दिन खाली नहीं जाएगा, न 20 अक्टूबर का न 21 अक्टूबर का। संक्षेप में कहें तो 20 अक्टूबर को हमने रात में लक्ष्मी पूजन कर लिया और 21 अक्टूबर को हमने दोपहर में राम जी का पूजन कर लिया। इससे अवकाश का भी कोई प्रयोजन नहीं रहेगा और हमारे दोनों दिन 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर भी उपयोग में आ जाएंगे। संक्षेप में कहें तो हमारा कोई भी दिन खाली नहीं जाएगा। अब बोनस की बात। वैसे तो कंफ्यूजन के लिए कोई स्थान कोई जगह नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमें ये त्यौहार सतर्कता और सावधानी के साथ मनाने चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि जो दिवाली 5 दिन का त्यौहार है उसमें बीच में एक दिन का गैप आ जाने की वजह से हमें उस एक दिन का बोनस मिला है, ताकि हम आराम से भगवान का पूजन अर्चन कर सकें और इस त्यौहार को खूब धूमधाम से मना सकें। क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम दिवाली की रात में लक्ष्मी पूजन करके सीधे पटाखे चलाने चले जाते हैं और राम जी का पूजन ऐसे में बीच में रह जाता है। इस बार ये सुविधा मिली, ये बोनस है, तो हमें इसका एडवांटेज उठाना चाहिए, इसका फ़ायदा लेना चाहिए और 6 दिन धूमधाम से 18 इस प्रकार ये कह सकते हैं कि 20 अक्टूबर को पूर्ण रात्रि अमावस्या होने के कारण और अयोध्या में भी 20 अक्टूबर को दिवाली मनाए जाने के कारण हम सबको भी दिवाली 20 अक्टूबर को मनानी चाहिए। लेकिन अभी भी जो लोग अमावस्या के दिन पितृ पूजा करते हैं और उदय तिथि को मानते हैं, वे लोग 21 अक्टूबर को भी दिवाली मना सकते हैं, लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, इसमें अच्छे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।